आज हम बात करेंगे मर्क आयोडेटस रूबर की, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी के साथ एक जुड़ती जो मेडिसिन है वो फ्लेवस है उसकी बात करेंगे। और आपको मैं एक ज़बरदस्त बात बताऊं कि अगर हम ये दो मेडिसिन जो है उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो पाकिस्तान के अंदर 90% जो बच्चे जिनके जो ऑपरेशन होते हैं टॉन्सिल्स के, वो उससे बच जाएँ। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो इस तरह था कि हम 2015 में इंडियन कॉन्फ्रेंस थी, तो हम इंडिया जा रहे थे। तो रास्ते में जो है वो हमारी एक बड़े सीनियर डॉक्टर साहब थे, उनसे दोस्ती हो गई। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं तो एक और फील्ड में जो है वो काम करता हूँ, तो मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उसने कहा जी डॉक्टर साहब आपके पास ये दो दवाइयाँ हैं। तो मैंने कहा नहीं है। उसने कहा ये दवाइयाँ दें और ये बस मंगवा के दे दें, मुझे चाहिए। हमने कहा आपको किस लिए चाहिए? उसने कहा यार ये टॉन्सिल की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और जब से इस्तेमाल किए तो अब महल्ले वालों को भी बांट रहा हूँ और ये वो कर रहा हूँ सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर। मैं अपने पास नोट कर ली। तो उसके बाद जो बच्चे मेरे पास आते थे, ज़रा वो कभी कोई आ गया, मैंने कुछ वैसे मेडिसिन दे दी, तो बच्चे जो है उनके टॉन्सिल वगैरह जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गए। तो मैं मशहूर हो गया कि यार ये टॉन्सिल का जो है बहुत अच्छा है, जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। तो ये वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताई कि यार ये दो मेडिसिन हैं। मोस्टली यही है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ब्राइटाकार और बेलाडोना और फाइटोलाका और बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उन पे जो है वो काम करते हैं, अपनी जगह पे वो भी काम करती हैं। लेकिन ये दो एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन हैं कि ये कमाल का असर रखती है। और ये एज ए गिफ्ट जो है वो मैं जो हमारे ऑडियंस है उनको देना चाहता हूँ कि टॉन्सिलाइटिस के हवाले से इनका अपना एक रोल है और क्या कमाल का असर रखती है। आप मामूली भी ऑपरेशन कराएं तो मतलब कि हज़ारों रुपए जो हैं उस पर खर्च हो जाते। तो अगर आप होम्योपैथी की तरफ आ जाएं तो न सिर्फ ये है कि बच्चे जो हैं उनके ऑपरेशन से उनकी जान छूटेगी कम उम्री में, बल्कि ये है कि उनके जो टॉन्सिल्स हैं वो भी ठीक रहेंगे, उनकी हाइट भी जो है वो बेहतर रहेगी और बाकी मामला जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन डिस्क्लेमर फिर भी यही है कि ये डॉक्टर ही है जो फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी बच्चे को कौन सी दवाई जो है वो आप दे सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मर्क आयोडेटस रूबर जो है वो मेडिसिन जो है वो उसकी क्या काम है। अच्छा, इसको मर्क बिन आयोडाइड भी कहते हैं। अच्छा, इसके जो एक तो ये कि ये सोर थ्रोट की जो है वो बहुत बड़ी जो मेडिसिन है, और जो वर्स होगा जो है वो लेफ़्ट साइड पे। सोर थ्रोट ज़्यादा जो वर्स है वो लेफ़्ट साइड पे, टॉन्सिल्स होंगे लेफ़्ट साइड पे, और ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर और समटाइम आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे आपको एक तरफ शिकायत करते हैं कि जी कुछ कहते हैं जी बाईं तरफ दर्द हो रहा है, कुछ कहते हैं दाईं तरफ दर्द हो रहा है। तो राइट साइड की मेडिसिन और है, लेफ़्ट साइड की मेडिसिन और है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है, क्योंकि होम्योपैथी में जो है वो इनफरादियत की जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है कि हर इंसान जो है वो अलग है और उसके हिसाब से जो है वो मेडिसिन जो है वो उनको जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आज हम मर्क आयोडेटस रूबर की बात करेंगे कि आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं। अब जो कि मर्क्यूरस है, तो मर्क के जितने भी पेशेंट हैं ज़ाहिर उनके मुंह में राल आती है, और उस तरह की जो कॉमन सिम्टम्स हैं मर्क्यूरस की जितने भी साल्ट्स हैं उनमें वो कॉमन पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये स्टिफनेस ऑफ म्यूकस ऑफ थ्रोट एंड नेक, जो मसल्स ऑफ थ्रोट एंड नेक के जो मसल्स हैं गले के, उनके अंदर जो है वो सख्ती होगी और उनके अंदर जो है वो स्टिफनेस जो है वो पाई जाएगी और म्यूकस का अखराज होगा सिंपली। अच्छा, सिफ्लेटिक चेंजेस एंड अल्सर्स, जैसे कि जिसको हम आतशिक भी कहते हैं, और होम्योपैथिक में जो डॉक्टर साहबान हैं वो बहुत बेहतर समझते हैं कि सिफ्लेटिक जो अल्सर्स है कंडीशंस हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने भी मर्करी को वहाँ पर इस्तेमाल किए, तो यू कैन आल्सो प्रिस्क्राइब। अच्छा, फिर इसमें यह है कि जो मतलब है कि जो सोर थ्रोट है उसमें जो है वो इचिंग है, और स्पेशली जो मेलर बोन है उनके अंदर भी जो है वो इचिंग जो है वो पाई जाती है। हार्ट के अंदर जो है वो पल्सेशन है वर्टेक्स में। उसके बाद जो है कि जो हलक है वो डार्क है और उसकी जो स्वेलिंग है वो पेनफुल है। अक्सर टॉन्सिल्स के साथ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कि निगलने में जो है वो दिक्कत होती है, खाना नहीं खा सकते, भूख कम हो जाती है, क्योंकि निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तो उससे यही होता है कि बच्चे जो है वो खाना भी कम कर देते हैं, कुछ खाते भी नहीं है, तो उससे और वो वीक हो जाते हैं। तो फिर ऊपर से रही सी कसर मेडिसिन जो है वो पूरी कर देती है। तो सिंपल बात यही है कि अगर लेफ़्ट साइड पे जो है वो टॉन्सिल्स हैं तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो मर्क आयोडेटस जो रूबर होनी चाहिए। इसको मर्क बिन आयोडाइड भी कहते हैं। तो ये मेडिसिन, दोनों नाम एक ही मेडिसिन के हैं, तो ये आपकी जो है वो
चॉइस होनी चाहिए। अब जो इसी के साथ जो बिल्कुल करीब तरीन जो मेडिसिन है और जो राइट साइडेड जो मेडिसिन जो है वो है मर्क आयोडेटिस फ्लेवस। हम इसको मर्क आयोडाइड भी कहते हैं, मर्क्यूरियस प्रोटो आयोडेटिस भी कहते हैं, यानी कि ये सारे नाम एक ही दवा के हैं। मर्क आयोडाइड के हैं या मर्क आयोडेटिस फ्लेवस के हैं। अब ये भी सोर थ्रोट की मेडिसिन होगी। वो पहली जो मेडिसिन हमने बात की थी वो थी लेफ़्ट साइड की, अब ये जो है वो करती है काम राइट साइड पे। अच्छा, ब्रेस्ट ट्यूमर विद टेंडेंसी टू मच वार्म पर्सपायरेशन एंड गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, अगर राइट साइड पे ट्यूमर्स हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर हैं, तब भी ये काम करेगी। लेफ़्ट साइड पे जो है वो ट्यूमर्स हैं तो वो दूसरी मेडिसिन जो है वो काम करेगी, जो मैंने आपसे उसकी बात की थी रुबर की। तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि एक राइट साइडेड मेडिसिन है, और राइट साइड से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ ये टॉन्सिल में काम करेगी, ये ब्रेस्ट अगर उसके अंदर ट्यूमर है उस पर भी काम करेगी, अगर ये कोई सिस्ट है उस पर भी काम करेगी, अगर ये बॉडी के अंदर कहीं और ट्यूमर्स हैं उस पर भी काम करेगी। तो सिंपल ये है कि राइट साइडेड और लेफ़्ट साइडेड का जो है आप फ़र्क जो है वो देख लें और फिर काम करें। अब फिर आप ये देखें कि सोर थ्रोट के अंदर क्या होता है। अब पूरे जिस्म में आपको जो है वो लेथार्जिक कंडीशन होती है, बुखार हो सकता है, मतलब उठने का दिल नहीं करता और बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, और समटाइम जो है वो मेडिसिन आपको कई दिन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। इनमें ये कमाल है कि ये विद इन नो टाइम जो है वो आपको सेहतयाबी की तरफ जो है वो लेके आ सकती है अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद ये है कि मतलब कांस्टेंट जो है वो इंक्लाइनेशन टू स्वेलो, ये दिल करता है, बार बार रुझान होता है कि कोई चीज़ निकले वो। अब देखें उसमें जो है वो निकलने में दिक्कत है, अब इसमें रुझान है कि वो निकले। अच्छा, इसमें जो टांग है जो कॉटेड है, यानी ज़ुबान के ऊपर जो है वो एक जैसे मेल की जो है वो मोटी सी जो है वो तय होगी, और उसकी जो बेस है वो येलो होगी आप अगर ज़ुबान को देखेंगे तो। और पेशेंट जो है वो ओपन जो एयर है उसमें अपने आप को बहुत जो है वो बेहतर महसूस करेगा। उसका जो मूड है वो चेंजेबल होगा, वो डिप्रेस्ड होगा, और फोटोफोबिया यानी कि रोशनी है वो उसको जो है वो डिस्टर्ब करेगी, वो चाहेगा कि वो अंधेरे में जो है वो पड़ा रहे। तो ये एक चंद डिफरेंस थे जो हमने फ्लावर्स और रुबर जो है मेडिसिन है उसके दरमियान जो थे हमने वो आपके सामने रखे। तो अगर आप टॉन्सिल की जो है वो बेस्ट जो है वो मतलब ट्रीटमेंट करना चाहते हैं विद रेफरेंस टू द मर्क्यूरियस साल्ट्स, तो उसके लिए ये बहुत ही जो है वो अलग किस्म की 2 मेडिसिन हैं। सिर्फ आप जो इनके अंदर फ़र्क कर लें, और कोई भी इलाज करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।